वाल्मीकि जंगल में रुकू कबूतर अपनी पत्नी गोरी कौआ और अपना बेटे जग्गू के साथ रहता था। रुकू कबूतर अपने खेत में तरह तरह की सब्जियां रोपता और उसी से अपना गुजारा करता। एक दिन जब रुकू कबूतर अपने खेत से घर वापस जा रहा था तो उसे रास्ते में एक अंडा दिखाई देता है और वो वहीं रुक जाता है। अरे ये किसका अंडा है? इसे देख के लगता है इससे तो बच्चे होने वाले हैं। इसे यहाँ किसने रख दिया? यहाँ इसे कोई जंगली जानवर खा जाएगा। मैं इसे अपने साथ लिए चलता हूँ। रुकू कबूतर उस अंडे को लेकर अपने घर चला आता है। देखो गोरी, ये अंडा बाहर पड़ा हुआ था। इसे कोई जंगली जानवर खा जाता। मैं इसे लेकर अपने साथ घर चला आया। वाह जी वाह, एक और मुसीबत ले आए। ऐसे क्या कम मुसीबत थी जो आप इस अंडे को ले आए? जाके इसे वापस रख दीजिए, मुझे नहीं रखना इस अंडे को। ऐसा मत बोलो गोरी, ये भी किसी पक्षी का अंडा है और इससे बच्चा होने वाला है। हम इसे बाहर ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। इसे जंगली जानवर का खतरा है। ऐसे रुकू कबूतर गोरी कौआ को मनाने की कोशिश करता है और रुकू कबूतर के बहुत समझाने के बाद गोरी कौआ मान जाती है। ठीक है जी, आप कहते हैं तो रख लेते हैं इस अंडे को, लेकिन मैं इस अंडे के बच्चे को अपने बच्चे की तरह नहीं पोसूंगी। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन बाद उस अंडे से एक लड़की पक्षी होती है। माँ, मेरी प्यारी माँ। मैं कोई तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मुझे माँ कहने की जरूरत भी न करना। बड़ी आई माँ कहने वाली। शाम को रुकू कौआ जब अपने घर आता है तो अपने कमरे में उस छोटी सी प्यारी सी पक्षी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। मेरी प्यारी टुनटुनी, आज से तुम्हारा नाम टुनटुनी रहेगा। रुकू कौआ टुनटुनी को अपने गले से लगा लेता है और बहुत प्यार करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी भी अब थोड़ी बड़ी हो जाती है, परंतु गोरी कौआ के स्वभाव में तो अभी भी कोई परिवर्तन नहीं आया। वो टुनटुनी को जरा भी प्यार न करती। टुनटुनी से घर का सारा काम कराती। टुनटुनी घर में झाड़ू, पोछा, बर्तन सारे काम करती। पता नहीं माँ मुझसे क्यों प्यार नहीं करती है। जब देखो मुझसे गुस्सा ही रहती है। माँ, मुझे भी खाना दे दो। मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं, मुझे भूख लगी है। हाँ पता है, जब देखो तब खाना मांगते रहती है। चल जा रसोई में, देख ले जाके कुछ भी बासी बचा है तो खा ले। बड़े आई काम करने वाली। गोरी की बातें सुनकर टुनटुनी को बहुत बुरा लगता है और रसोई में आकर रोने लगती है। तब रुकू कबूतर वहाँ आता है और टुनटुनी को चुप करा। चुप हो जाओ टुनटुनी बेटा, गोरी की बातों का बुरा मत मानो। गोरी तो है ही स्वभाव की थोड़ी तीखी। रुकू के समझाने पर टुनटुनी चुप हो जाती है और दोनों मिलकर खाना खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब टुनटुनी बाजार से सब्जी लेकर घर वापस जा रही होती है तो मिट्टू तोते की नज़र टुनटुनी पे पड़ती है। मिट्टू अपनी गंदी निगाह से टुनटुनी को देखते रहता है। टुनटुनी को मिट्टी तोते की नज़र बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। टुनटुनी का पीछा करते हुए मिट्टू टुनटुनी के घर चले आता है और गोरी के सामने बैठकर गोरी से कहता है, गोरी, तुम्हें तो पता है कि मेरी पहली पत्नी से मेरा डिवोर्स हो गया है और तब से मैं अकेला ही रहता हूँ। पर मुझे अब टुनटुनी पसंद आ गई है। मैं टुनटुनी से शादी करना चाहता हूँ। चुप कर बुड्ढे, तू टुनटुनी से शादी करेगा? पहले अपनी उम्र तो देख ले। टुनटुनी से बड़ी तो तुम्हारी तीनों बेटियां हैं। बड़ा आया टुनटुनी से शादी करने वाला। गोरी, अपनी जुबान संभाल कर बात कर। जंगल के सारे पक्षी जानते हैं टुनटुनी तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है और तुम टुनटुनी से प्यार भी नहीं करती हो। तुम टुनटुनी से मेरी शादी करवा दो, मैं बदले में तुम्हें इतने सोने के सिक्के दूंगा, तुम गिनते गिनते थक जाओगी। क्या कहा? सोने के सिक्के? वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ रुकू कबूतर आ जाता है और वो उन दोनों की बातें सुन लेता है, परंतु अपनी बीवी के डर के कारण रुकू कबूतर कुछ नहीं बोलता। ठीक है मिट्टू तोते, तुम अभी अपने घर जाओ। टुनटुनी की शादी तुमसे ही होगी। गोरी के कहने पर मिट्टू अपने घर चला जाता है। गोरी रुकू को कमरे में लाकर कहती है, सुनो जी, टुनटुनी की शादी तो मिट्टू से ही होगी। अब अगर आपने रोकने की कोशिश की या मुझे मना किया तो मैं अपने मायके चले जाऊंगी जग्गू को लेकर। फिर रहना अकेले टुनटुनी के साथ। गौरी,
कुछ तो शर्म करो। मिट्टू की उम्र तो देखो, टुनटुनी से बहुत बड़ी है। ये तुम क्या कर रही हो? पैसे की लालच में आकर टुनटुनी की जिंदगी खराब कर रही हो, उस मिट्टे से उसकी शादी करवा कर। रुकू कबूतर के लाख समझाने पे भी गोरी नहीं मानती है। थक हार कर रुकू कबूतर टुनटुनी के पास आता है। अरे पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको भोजन नहीं करना है क्या? चलिए रसोई में भोजन कर लीजिए। नहीं टुनटुनी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। पहले मेरी बात सुनो। टुनटुनी, तुम गोरी की अपनी संतान नहीं हो। तुम मुझे रास्ते में मिली थी, इसलिए गोरी तुमसे प्यार नहीं करती है। और वो तुम्हारी शादी उस मिट्ठू तोते से करना चाहती है, उस बुढ़े से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आज रात को ही घर छोड़कर चली जाओ। मेरी बात मानो टुनटुनी, तुम रात को ही घर छोड़कर चली जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं घर छोड़कर चली जाऊँ? वो मेरी माँ नहीं है और मेरी शादी मिट्ठू तोते से। वो तो उम्र में भी मुझसे बहुत बड़ा है। टुनटुनी बेटा, तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। गोरी की आंखों पे तो लालच का पट्टी पड़ गया है। मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम बस अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताना। रुकू कबूतर के बार बार समझाने पर टुनटुनी समझ जाती है। वो रात को ही घर छोड़कर जंगल की ओर निकल जाती है। वो जंगल के एक पेड़ पर बैठकर सोचने लगती है। पिताजी के कहने पर मैंने घर छोड़ तो दिया, पर मैं यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ। घर के अलावा मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँ? बचाओ बचाओ मुझे। ये आवाज़ किसकी है? टुनटुनी सोच ही रही होती है कि टुनटुनी को दूर एक घायल पक्षी दिखाई देता है और टुनटुनी उसके पास जाती है और उस पक्षी से पूछती है, आप कौन है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको ये चोट कैसे लगी? मैं रानो चिड़िया हूँ। मैं बाजार गई थी और एक कांटेदार पेड़ से टकराकर जख्मी होकर यहाँ गिर गई हूँ। पास में ही मेरा घर है, जहाँ मेरा पति और मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मेरी मदद करो, मुझे बस मेरे घर तक छोड़ दो। फिर टुनटुनी रानो चिड़िया को पंजों से उठाकर नदी पार कराती है और रानो चिड़िया के बताए हुए रास्ते से टुनटुनी रानो चिड़िया के घर पहुंच जाती है और रानी चिड़िया को एक बिछावन पे बैठा देती है। तभी रानो चिड़िया का बेटा और रानो चिड़िया का पति वहां आ जाता है। माँ, तुम्हें चोट कैसे लगी माँ? बेटा, मैं बाजार से घर आ रही थी और कांटेदार पेड़ से टकराकर मेरी ये हालत हो गई। भला हो इस बच्ची टुनटुनी का, जिसने मेरी मदद की और मुझे यहाँ घर तक लेकर आई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टुनटुनी। तुमने मेरी माँ की मदद की। पर तुम कौन हो और इतनी रात को जंगल में क्या कर रही थी? पहले तो कभी दिखाई नहीं दी। मेरा घर पास वाले जंगल में है और मैं अपने घर से भाग कर आई हूँ। मेरी माँ मेरी शादी मिट्ठू तोते से कराना चाहती है, जो कि उम्र में मुझसे बहुत बड़ा है। और इस तरीके से टुनटुनी अपनी सारी बात रानो चिड़िया को बता देती है। तुमने बिल्कुल ठीक किया टुनटुनी, जो अपना घर छोड़कर चली आई। तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो। हमारे इस घर में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने ठीक कहा ना रानो? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा जी। अब से टुनटुनी हमारे साथ इसी घर में रहेगी। रानो की बातें सुनकर टुनटुनी खुश हो जाती है और इसी तरह से सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। टुनटुनी को एक नया घर मिल जाता है और एक नया परिवार भी।